हाल, कोड छुरा मूठा मुर्दहार, धानक रूप रहा करतार। यानी वो कबीर परमात्मा काशी में धानक रूप में आए, जुलाहे की भूमिका की। मैं पति की पंदी न करनी की कार, ऊ बिगड़े रूप रहे बिकराल, तेरा एक नाम तारे संसार में, एहो आस एहो आधार। मुख निंदा आख्या दिन रात, पर घर जो ही नीच मनाती, काम क्रोध तन वशय चंडाल, धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। फाई सुरत मलुकी वेश, उठ अगवाड़ा ठग्गी देश, खरा सियाणा बहुता भार, धानक रूप रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। यानी वो सारी सृष्टि का करतार भगवान वो काशी में धानक रूप में आया। मैं कित्ता न जाता हराम खोर, ऊंकिया मुंह देसा दुष्ट चोर, नानक नीच कहे विचार, और धानक रूप का रहा करतार, धानक रूप रहा करतार। यानी कबीर परमात्मा ही कुल का मालिक है, सारी सृष्टि का सर्जनहार है, जो 650 साल पहले 120 साल जुलाहे की भूमिका करके, धानक की भूमिका करके और सह शरीर सतलोक चले गए। ये तमाम महापुरुष जो आज विश्व विख्यात हैं, ये सब उस परमेश्वर के होने का, सह शरीर होने का, समर्थ होने का अपनी अमृत वाणियों में ये प्रमाण दे रहे हैं। तो आज आप और हमें भी किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए कि सारी सृष्टि का सर्जनहार, कुल का मालिक कबीर भगवान है। वो शतलोक में रहता है, मानव सदृश्य है, और उसी की भक्ति जब वे तत्वदर्शी संत के रूप में आते हैं तो उन्हीं की शरण प्राप्त करके हम काल के जाल से, जन्म मरण के चक्कर से, लक 84 योनियों की पीड़ा से, तपतशिला के कष्ट से बाहर निकलकर शतलोक जा सकते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब राग असवारी महिला 1 के कुछ अंश। साहिब मेरा एक को है, यानी परमात्मा भाई केवल एक ही है, एक को है भाई, एक को है। आपे रूप करे बहुबाती, वो खुद ही अपने बहुत सारे भिन्न भिन्न रूप बनाकर आत्माओं को ज्ञान समझाता है। नानक बपूड़ा एवं कहे, जो तिन किया सो सचू थिया, अमृत नाम सतगुरु दिया, पूरे गुरु ते गति मति पाई, बूढ़त जगू देखिया तऊ डरी भागे। सतगुरु राखे से बड़ भागे, नानक गुरु की चरणों लागे, मैं गुरु पूछिया अपना साचा बिचारी राम। पेज नंबर 439 गुरु ग्रंथ साहिब। उपरोक्त अमृतवाणी में श्री नानक जी स्वयं स्वीकार कर रहे हैं कि साहिब यानी प्रभु यानी भगवान एक ही है, तथा उनका यानी श्री नानक जी का कोई मनुष्य रूप में वक्त गुरु भी था, जिसके विषय में कहा है कि पूरे गुरु से तत्व ज्ञान प्राप्त हुआ, तथा मेरे गुरु जी ने मुझे अमृत नाम यानी अमर मंत्र अर्थात पूर्ण मोक्ष करने वाला उपदेश नाम मंत्र दिया। वही मेरा गुरु नाना रूप धारण कर लेता है, अर्थात वही सत्य पुरुष है, वही जिंदा रूप बना लेता है, वही धानक रूप में भी काशी नगर में विराजमान होकर आम व्यक्ति अर्थात भगत की भूमिका कर रहा है। क्योंकि नानक जी कबीर जी के समकालीन थे, इसलिए नानक जी कह रहे हैं कि वो कबीर परमात्मा भिन्न भिन्न रूप धारण करके और 650 साल पहले यानी नानक जी के समय में नानक जी कह रहे हैं कि वो वर्तमान में काशी में, बनारस में एक भगत की भूमिका भी कर रहा है। शास्त्र विरुद्ध पूजा करके सारे जगत को जन्म मृत्यु व कर्म फल की आग में जलते देखकर जीवन व्यर्थ होने के डर से भागकर मैंने गुरुजी के चरणों में शरण ली। नानक जी स्वीकार कर रहे हैं कि जब मुझे ये तत्व ज्ञान हुआ कबीर जी के माध्यम से, जो कबीर जी मुझे बेई नदी पर मिले और नानक जी की आत्मा को शरीर से निकालकर सचखंड लेकर गए, फिर 3 दिन के बाद वापस छोड़ा। उसके बाद नानक जी बनारस गए, काशी में गए, जहाँ पर कबीर जी जुलाहे का काम कर रहे थे, खड्डी बुन रहे थे, और उससे पहले नानक जी सतलोक में उसी परमात्मा को देख कर आ गए थे। तो नानक जी ने जाते ही अपने आप को उनके चरणों में समर्पित कर दिया और उपदेश प्राप्त किया। तो नानक जी कह रहे हैं कि मैंने भी इस काल के भयंकर जाल को देखकर और काशी में जाकर मैंने गुरु जी के चरणों में शरण ली। बलिहारी गुरु आपने दिवहाड़ी सदवार, जिन मानस ते देवता किया करत न लागी वार। आपने आप साजियो आपने रचियो नाऊ, दुई कुदरती साजिए करी आसनु, डिठो ताऊ चाऊ। दाता करता आप तू, तुसी देवई करही पछाऊ। तू जानोई समझे दे ले सही जिंद कवाऊ, करी आसनु
डिठो चाऊं। भावार्थ है कि पूर्ण परमात्मा जिंदा का रूप बनाकर बेई नदी पर आए, अर्थात जिंदा कहलाए, तथा स्वयं ही दो दुनिया, ऊपर शतलोक आदि तथा नीचे ब्रह्म व परब्रह्म के लोक को रचकर ऊपर शतलोक में आकार में आसन पर बैठकर चाव के साथ अपने द्वारा रचित दुनिया को देख रहे हैं। तथा आप ही स्वयंभू अर्थात माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते, स्वयं प्रकट होते हैं। कौन? कबीर परमात्मा। यही प्रमाण पवित्र यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 8 में है कि कबीर मनीषी स्वयंभू परिभू व्यवधाता। भावार्थ है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। मनीषी का अर्थ सर्वज्ञ होता है तथा अपने आप प्रकट होता है, स्वयंभू है, परिभू है। वही परिभू यानी सनातन अर्थात सर्वप्रथम वाला प्रभु है। वह सर्व ब्रह्मांडों का व्यवधाता यानी भिन्न भिन्न अर्थात सर्व लोकों का रचनहार है। एहूं जीव बहुते जन्म भरमिया, ता सतगुरु शब्द सुनाइया। क्या कह रहे नानक जी? कि नानक जी कह रहे हैं कि मेरा ये जीव बहुत समय से जन्म तथा मृत्यु के चक्कर में भ्रम रहा। अब पूर्ण सतगुरु ने यानी कबीर जी ने वास्तविक नाम प्रदान किया, यानी सतनाम का जाप दिया। श्री नानक जी के पूर्व जन्म यानी नानक जी के पहले और कौन कौन से मनुष्य जन्म हो चुके थे? सतयुग में राजा अमरीश और त्रेता युग में राजा जनक हुए और फिर नानक जी हुए, तथा अन्य योनियों के जन्मों की तो गिनती ही नहीं। लग 84 में कितनी बार गए वो तो गिनती नहीं, क्योंकि नानक जी भी वही आत्मा है जो शतलोक से इस काल के चक्कर में आप और हमारे साथ में यहां पर आई थी। प्रभु कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान समझाया। अब भाइयों और बहनों, कल के वीडियो का हमारा क्या टॉपिक रहेगा? प्रभु कबीर जी ने यानी सारी सृष्टि के मालिक, कुल के मालिक कबीर परमात्मा जी ने, जो शतलोक में रहते हैं, सह शरीर हैं, मानव सदृश्य हैं, तत्वदर्शी संत के रूप में जगत को सृष्टि का ज्ञान देने के लिए, काललोक से छुड़वाने के लिए यहां पर आते रहते हैं। तो उस परमात्मा कबीर जी ने स्वामी रामानंद जी को तत्व ज्ञान समझाया। आदरणीय रामानंद जी जो काशी में हुए हैं, कबीर परमात्मा के समकालीन थे, कबीर परमेश्वर जी के मुंह बोले गुरुदेव थे। उनको भी कबीर परमात्मा जी ने 5 वर्ष की उम्र में, जब पंडित रामानंद जी की 104 साल की उम्र थी, उस समय कबीर परमात्मा 5 वर्ष की लीला में उम्र में थे। और पंडित रामानंद जी जो चारों वेदों के, 18 पुराणों के, गीता जी के प्रकांड ज्ञाता थे, उनको कबीर परमेश्वर जी ने अपने तत्व ज्ञान के आगे नत मस्तक कर दिया। और पंडित रामानंद जी ने कबीर जी से उपदेश प्राप्त किया, लेकिन जगत की दृष्टि में पंडित रामानंद जी कबीर जी के गुरु बने रहे। तो ये क्या कबीर परमात्मा जी की लीला थी। और फिर पंडित रामानंद जी ने भी अपने गुरु, अपने गुरुदेव कबीर जी की कलम तोड़ महिमा की है, और आदरणीय गरीबदास जी ने उसको अपनी अमृतवाणी में लिपिबद्ध किया है। इसके विषय में भाइयों और बहनों हम कल के लाइव वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा है। हम धीरे धीरे इसमें आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम इसको समझेंगे। और जो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी हमें समझाना चाहते हैं अध्यात्म के विषय में, हम उसको जानेंगे, समझेंगे और सतगुरुदेव भगवान से उपदेश प्राप्त करके अपनी आत्मा का कल्याण जो है करवाएंगे। तो भाइयों और बहनों, इतने सारे महापुरुष जिनको कबीर परमात्मा, कबीर देव शतलोक से चलकर गति करके क्षण भर में इस पृथ्वी पर प्रकट होकर जो इन महापुरुषों को मिले, इनको ज्ञान समझाया, इनको शतलोक का दर्शन करवाया, ताकि आज आप और हम आत्माओं को इनके द्वारा लिखे इन ग्रंथों को पढ़कर, इनकी अमृतवाणियों को पढ़कर हमें विश्वास हो कि वास्तव में वो कुल का मालिक, सारी सृष्टि का सृजनहार कौन है। और जब इन महात्माओं को मिला, इनको ज्ञान दिया, आज वही ज्ञान, वही शास्त्र प्रमाणित ज्ञान सतगुरु रामपाल जी दे रहे हैं। वही मंत्र जो कबीर परमेश्वर जी ने इन महापुरुषों को दिया और इनकी आत्मा का कल्याण हुआ, वही मंत्र, वही ज्ञान, वही समाधान, वही भक्ति मार्ग आज सतगुरु रामपाल जी हमें दे रहे हैं। और एकमात्र पूरी पृथ्वी पर वही मंत्र, वही ज्ञान, वही समाधान, वही भक्ति मार्ग सतगुरु रामपाल जी के ही पास है। दूसरा कोई विकल्प, कोई तरीका इस काल के 21 ब्रह्मांड से बाहर निकलने का नहीं है। तो भाइयों और बहनों, यदि ये अमृत ज्ञान समझ में आ रहा है तो आप जी अविलंब सतगुरु रामपाल जी से उपदेश प्राप्त करें और अपनी आत्मा का कल्याण करवाएं।
तो आज के वीडियो में भाई और बहनों केवल इतना ही। कल परमेश्वर जी के आशीर्वाद से हम फिर सेवा में हाजिर होंगे। तब तक गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दे, आशीर्वाद दे, सद्बुद्धि दे, मार्गदर्शन करे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।